अच्छा गुरुजी, एक आपने एक बार ज़िक्र किया था पैराडाइज़ लॉस्ट का। हाँ मिल्टन का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है हाँ। और आज तक वो याद किया जाता है। तो आपके अपने हिसाब से जो पैराडाइज़ लॉस्ट है उसका क्या इसेंस है? एक तो आप उसकी मोटी मोटी वैसी रूपरेखा खींच दें कि जो उससे परिचित नहीं हैं उनको उसका अंदाज़ा मिल सके कि उसमें आखिरकार है क्या, और फिर अल्टीमेट वो क्या मैसेज वहाँ से उभरता है आपके अनुसार? पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत बड़ी क्लासिक का मतलब है कि बड़ी प्रसिद्ध और शास्त्रीय जैसी ये कविता है मिल्टन की। मिल्टन बहुत बड़े कवि हैं, शेक्सपियर के बराबर उनका स्थान है। अंग्रेजी काव्य में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। तो मिल्टन ने अपना ये लिखा है, ये क्लासिक है उनका। जैसे हमारे यहाँ महाभारत या रामायण बहुत प्रसिद्ध काव्य हैं, इतने प्रसिद्ध काव्य हैं। रामायण, तुलसी रामायण घर घर में पढ़ी जाती है। महाभारत है बहुत बड़ा महाकाव्य हो। तो ऐसे ही मिल्टन की कविता जो है पैराडाइज लॉस्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट जो है ये क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ ने सबसे पहले ये लिखी किताब कि दुनिया कैसे बनी। एक्सोडस उसका नाम रखा उन्होंने कि ज्यूज़ मार के निकाल दिए गए थे, वहाँ इजिप्ट में पहुँच गए थे और फिर उन्हें ध्यान आया कि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है कि तुम मेरे सेलेक्टेड लोगों में से हो। तो ज्यूज़ की किताब जो है वो पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें भी यही कहानी दी हुई है। तो मिल्टन ने उसी कहानी को काव्य में बड़े ऐसे रोचक ढंग से और प्रभावी ढंग से बांध दिया है। वो सारी कहानी ये है कि संसार में जब अपनी सृजन करना था, भगवान ने क्रिएशन करना था, तो उसने सबसे पहले अपना स्वर्ग का जो स्थान था एडन, स्वर्ग को एडन कहते हैं, अदन। कुरान शरीफ में उसको अरबी भाषा में अदन कहा गया है और अंग्रेज़ी भाषा में या ग्रीक भाषा में उसको EDN, एडन कहा गया। तो एडन में भगवान ने क्रिएट किया, एडम को क्रिएट किया और एडम को कहा गया आई एम क्रिएटिंग यू एज माई ओन इमेज। मैं अपना प्रतिनिधि बना करके तुम्हें संसार में वो यहाँ पर पैदा कर रहा हूँ। तो एडम जो थे वहाँ एडन स्वर्ग के अंदर, एडन को हम स्वर्ग कहेंगे हिंदी में, वो स्वर्ग के अंदर घूम रहे थे, हर चीज़ों का आनंद लेते थे, हर चीज़ों का तरह का वहाँ सुख था, ऐश करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि आइसोलेशन से दुखी थे वो, एकांत, कोई साथी नहीं है। और आदमी जो है वो तो चाहता है कि मेरा कोई साथी हो जिसे मैं प्रेम करूं या मुझसे जो प्रेम करे। तो ये एडम जो थे, इनका सारा वर्णन कुरान शरीफ में भी वही कहानी है और बाइबल में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में वही कहानी है कि एडम वहाँ घूमते घूमते, बस थोड़ा सा अंतर है। बाइबल में तो लिखा है दी एप्पल ट्री लाइक वर्जिन मैरी, उसमें तो आप एप्पल ट्री, सेब के पेड़ की बात कही है कि एक पेड़ था जिस पर बड़े सुंदर सेब लग रहे थे। तो भगवान ने आदमी को कह दिया था कि तुम स्वर्ग में हर तरह का आनंद लो, लेकिन इस पेड़ को मत छूना, ये फल जो है इसका फल मत खाना। तो एडम ने भगवान की बात मान ली, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, हर तरह की सुविधा मिल रही है। कुरान शरीफ में गंदुम लिखा है, गेहूँ। भगवान ने कहा जिस दिन तुम गेहूँ खा लोगे उस दिन तुम्हें पाप की वृत्ति यानी सेक्स की वृत्ति तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी और तुम्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। तो इस कहानी के अलावा और कोई अंतर नहीं है। तो एडम ने भगवान से जाकर के प्रार्थना की कि मैं अकेला हूँ और अकेला मैं बोर हो जाता हूँ, कोई साथी नहीं है, किससे बात करूँ, किसके अपने मन की बात। तो भगवान ने कहा कि मैंने जो पैदा करना था वो कर दिया, अब तुम ऐसा करो, अपना साथी खोजने के लिए तुम्हारे ही शरीर में से वो पैदा होगा तो तुम्हारा ही पार्ट होगा, एक तरह का कंपेनियन बनेगा तुम्हारा। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने जो बाईं पसली है उस बाईं पसली को चीर करके वो जो हड्डी थी वो निकाली, उससे ईव पैदा कर दी।
ईव जो थी वो पैदा हो गई आदमी को बड़ा अट्रैक्शन देने के लिए। तो सारा ईव का वर्णन है। ईव कैसी थी, बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी। तो एक दिन सैटन आ गया, शैतान। उस शैतान ने कहा कि आदमी को इतनी सुविधा दी है, इतनी फरिश्तों को भी नहीं है, इनको भी नहीं है। उससे पहले की कहानी भी है कि जब आदमी को पैदा किया था भगवान ने, तो फरिश्तों को कहा था कि इसको सर झुकाओ। तो सब ने सर झुका दिया था। एक फरिश्ता ऐसा था, उसने कहा कि हम अग्नि से पैदा हुए हैं और ये मिट्टी से, राख से पैदा हुआ है, हम इसके आगे सर नहीं झुकाते। तो भगवान ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले आदमी को काफिर कह करके स्वर्ग से निकाल दिया और उसको कहा कि तुम शैतान हो, भटकते रहोगे, और बाद में जब क़यामत का दिन आएगा तो तुम्हें नार यानी अग्नि में, नरक की अग्नि में जलाया जाएगा। तो उस शैतान ने आज कहा कि इसकी वजह से, आदमी की वजह से मेरी हालत हुई है, तो इसको भी सौरे को स्वर्ग से निकलवाओ। और उन्होंने कहा ये आदमी जो है तो बड़ा वाइज है, भगवान की आज्ञा का मानने वाला है, ये उस पेड़ को नहीं खा रहा। तो उन्होंने ईव को भड़काया आकर के। तो उसने ईव को कहा कि जो सबसे बढ़िया चीज़ है स्वर्ग की, वो तो तुम्हें खाने के लिए मना कर दिया। वो तो भगवान ने पता नहीं किसके लिए रखी है, पता नहीं भगवान खुद खाता है या फरिश्ते खाते हैं। और तुम्हें जो घटिया चीज़ें थीं वो तुम्हें दे दी सारी। तुम भगवान से कोई बढ़िया चीज़ तूने अपने लिए क्यों रखी हुई, मैं तो यही खाऊंगा। तो आदमी तो माना नहीं उसकी बात, ईव मान गई। ईव ने आदमी को भड़काया। अब आदमी की तो वो कंपेनियन थी, उसके बिना आदमी चल नहीं सकता था। तो वो आदमी उसकी बातों में, एडम उसकी बातों में आ गया, और एडम ने वो जो फॉरबिडन ट्री था, चाहे उसको कुरान की गेहूँ समझ लो, चाहे उसको बाइबल का एप्पल समझ लो, वो आदमी ने फल खा लिया। और जैसे ही फल खाया, भगवान का कहर, गुस्सा उसके पर नाजिल हुआ और उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया धक्के मार करके। जाओ, तुम पृथ्वी पर भटकोगे, दुख सहोगे। बहुत एडम ने बड़ी खुशामद की। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए जब मेरे बेटे की शरण, पहले तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वाइट कॉलर जॉब दुनिया में नहीं मिलेगा, तुम्हें शरीर से लेबर करके और अपनी रोज़ी कमानी पड़ेगी, कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम अपने फिजिकल लेबर करने वाले और फिजिकल लेबर करके अपना पेट भरने वाले तुम होगे। और जब तुम मेरे बेटे की शरण में आओगे और आकर के अपने पाप का प्रायश्चित करोगे, माफ़ी मांगोगे, तब तुम्हें वाइट कॉलर यानी बाबू जिन्हें कहते हैं, बाबू बनोगे, अफसर बनोगे। तो आदमी यहाँ आ गया, इंतज़ार करने लगा कब आए मुझे रिलीव करने वाला, रिडीमर कब आए। तो मिल्टन ने जो एक अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, इसमें यही सारी कहानी लिखी है। इसमें शुरू के जो 8 बंद हैं, जिनको हम पार्ट कहते हैं कविता का, वो 8 बंद ऐसे हैं जिसमें ईव को बड़ा कंडेम किया गया है। तू स्वर्ग से गिराने वाली है, तू स्वर्ग से निकालने वाली है, तो आदमी के पतन का कारण है, तो आदमी की सबसे बड़ी वीकनेस है। तो औरत की इतनी निंदा की गई है उसमें। अब हमारे आदमी मनु की तो निंदा कर देते हैं, मिल्टन की निंदा यूँ नहीं कर पाते कि अंग्रेज़, उस समय अंग्रेज़ का राज था, मिल्टन की निंदा करें तो अंग्रेज़ जूते मारे। तो मिल्टन की कविता को तो पढ़ करके बड़ा सराहते हैं, आदमी ने भगवान की बात नहीं मानी, वो फल खा लिया और उस फल के खाने से आदमी को स्वर्ग से निकाल दिया गया। और जब वो आएगा ईसा मसीह, ये उसकी शरण में जाएंगे तो वो इनके पाप से क्षमा करा देगा इनको, और ये फिर से स्वर्गारोहण होगा इनका। तो मिल्टन ने वहीं तक लिखा है जहाँ पैराडाइज लॉस्ट, उससे आगे का नहीं लिखा। जब मिल्टन को कंडेम किया लोगों ने कि स्वर्ग के आदमी को स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो पैराडाइज में उनने अंत समय में एक कविता लिखी, पैराडाइज रीगेन्ड। आदमी ईसा की शरण में आ गए, ईसाई बन गए, ऊंचे ऊंचे जॉब मिल गए उनको,
लेकिन पैराडाइज रीगेन्ड इतनी प्रभावी कविता नहीं है जितनी पैराडाइज लॉस्ट है। स्वर्ग से निकलने वाली आदमी कैसे निकला, ये कविता अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में, क्या अंग्रेज़ी क्या सारी दुनिया में बड़ी ऊंची कविता है मिल्टन की। सारी दुनिया में जहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है मिल्टन ज़रूर पढ़ाया जाता है, और मिल्टन की ये कविता क्लासिक कविता के रूप में पढ़ाई जाती है। तो मैं जब यहाँ फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में आया तो पढ़ते ही हैं मिल्टन, तो मैंने कहा कि मिल्टन ने बहुत बड़ी बात की, बहुत तकड़ा काम किया मिल्टन ने। मिल्टन ने ये काम किया कि मैं अपनी पर्सनल फ्रीडम के बदले में स्वर्ग को भी ठकरा सकता हूँ। पहला अस्तित्ववादी कविता मिल्टन की है जिसको लोग समझते नहीं। वो तो समझते हैं कि भगवान का द्रोह करोगे तो निकाल दिया जाओगे, स्वर्ग नहीं मिलोगे, इसलिए वो तो भगवान के आगे इसको ये मानते हैं। लेकिन मैंने उसका लिखा तो अंग्रेज़ी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि आप इस पूरी कविता का फिलोसफिकल एनालिसिस करके हम दो। तो उस कविता का मैंने अस्तित्ववाद की दृष्टि से एनालिसिस करके दिया कि मिल्टन ने ये सिद्ध किया है कि आदमी अपनी फ्रीडम के लिए, गॉड ने पाबंदी लगा दी और आदमी ने अपना, जैसे बुद्धू लोग होते हैं जिनके माथे पे लोहे का खोल चढ़ा दिया जाए, सोच नहीं सकते, इस तरह भगवान की उन्होंने बात मान ली। डॉगमेटिक मान करके वो स्लेव बन गया, हमेशा स्लेव बन करके रहेगा। लेकिन जब उसने विद्रोह किया, उसने कहा मैंने वहाँ विद्रोह किया था जिसके कारण मैं निकाला गया, तो मैं अपने विद्रोह को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी फ्रीडम को गॉड के 4 एक एप्पल या ग्रहों के लिए बेच नहीं सकता। मैं स्वर्ग को भी ठोकर मार सकता हूँ लेकिन अपनी फ्रीडम को नहीं छोड़ सकता। तो ये मैंने निष्कर्ष निकाला और उसके बाद उसके नोट्स बना करके, जो यहाँ के हेड थे वो इंग्लैंड में ही पढ़े थे वो, इसलिए उन पर क्रिश्चियनिटी का बहुत प्रभाव था। तो उन्होंने मेरे नोट्स सारी क्लास में, वो अब तक बढ़ते रहे, पता नहीं अब भी हैं या नहीं हैं, क्योंकि अब मुझे ही 30 साल हो गए रिटायर हुए, पता नहीं नोट्स आ गए जो अंग्रेज़ी में नए प्रोफेसर आएगा। तो उन्होंने कहा ये आपने बहुत अच्छी, मैंने कहा जी मैंने नहीं, मैंने तो सार्त्र से प्रेरणा लेकर के मिल्टन की कविता का वो किया है, जिस्ट निकाला है। तो जो मिल्टन की कविता को क्लासिकल ढंग से देखते हैं वो तो ये देखते हैं कि भगवान से द्रोह कर दिया तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए अंधविश्वास होकर के भगवान की बात मानो, जो बाइबल में लिखा है बस वही मानो, और जा कर के भगवान के आगे, क्योंकि स्वर्ग में रहोगे, और भगवान से द्रोह करोगे तो धक्के मार के निकाल दिया जाओ। तो वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को वो तो क्रिश्चियनिटी का एसेंस मानते हैं, लेकिन हमने उसको क्रिश्चियनिटी के एसेंस की बजाय अस्तित्ववाद का एसेंस बना दिया कि मैन आदमी स्वर्ग को भी ठुकरा सकता है, हर तरह के प्रलोभन को भी ठुकरा सकता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को नहीं बेच सकता। मैन कंडेम्ड टू बी फ्री, मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री, ये हमारे जिन्होंने लिखा है सार्त्र ने, ये मिल्टन ने इसको अपनी कविता के रूप में ये चीज़ लिखी थी, लेकिन क्रिश्चियंस ने उसको कर दिया नहीं, ये तो भगवान की भक्ति की कविता है, भगवान को के आगे झुको, भगवान की बात को मानो तो स्वर्ग मिलेगा आपको। तो खैर अपनी अपनी तरह से, दोनों तरह से देखा जा सकता है। जो क्रिश्चियंस हैं वो उसको इस दृष्टि से देखेंगे और हम इसको फ्रीडम की दृष्टि से देखेंगे। आप चाहे जौन कोई भी दृष्टि अपना लें। वैसे गुरुजी इतना ज़रूर है कि इस पूरी कविता में एक सैटन होता है, शैतान, जो उसको प्रेरणा देता है कि आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, और भगवान के प्यारे बच्चे को फिर वो चुनौती देता है, भगवान को चुनौती देता है। तो एक तरह से वो नए युग का सूत्रपात भी है कि जहाँ पर रूढ़ियाँ टूटती हैं और नई तरह से दुनिया को देखना शुरू होता है। वो शैतान उनको इसलिए माना है कि क्रिश्चियनिटी उनको शैतान मानती है। हम ये कहते हैं वो स्वतंत्रता के दूत हैं, शैतान नहीं है, वो अस्तित्ववादी है, गॉड को भी ठोकर मारता है, स्वर्ग को भी ठोकर मारता है। वो शैतान विद्रोह का लक्षण है, यानी वो विवेक है शैतान। ये उसको पाप कहते हैं, शैतान पाप है, क्योंकि हम इसको पाप नहीं मानते कि उसने स्वर्ग में भगवान की बात नहीं मानी। पाप तो बहुत सारे हैं, भगवान की बात को ना मानना ही कोई पाप नहीं है, विद्रोह। हम तो मानते हैं, अंधविश्वास नहीं। कहा कर्मण्यवादी कारस्ते,
मेरे कर्म पर मैं अपना एक्शन चूज़ करने के लिए कंप्लीटली फ्री हूँ। मैं गेहूँ खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, इसके लिए टोटली फ्री हूँ मैं। अपना कर्म जो चुनूंगा, आई एम परफेक्टली फ्री। इवन गॉड कैन नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन मी। तो मिल्टन की कविता को हमने इस तरह अनुवाद किया, और लोग उस तरह करते हैं कि आप अगर भगवान की बात नहीं मानो तो इसका मतलब आप शैतान के भड़काए में आ रहे हो।